गुड मॉर्निंग जी। पहले तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सबके सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेस्ड है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म भी बता दिए थे। अब आप मुझे बताएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? 11th में पढ़ी होगी आपने, तो 2 बार पढ़ लिया। बताएं। न्यूक्लियस पढ़ाई नहीं कर रहे ना घर पे? हाँ जी, आप बताएं। पहले बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है अभी। वो सेल वाला न्यूक्लियस की बात तो नहीं कर रहे हो, एटम वाले न्यूक्लियस की बात कर रहे हो। और न्यूक्लियस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है अभी। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज पढ़ाया है आप लोगों को मैंने। लेट से आपके सामने मैंने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। ये है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आपने लिया न्यूक्लियोफाइल। 10th के अंदर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो करेगा डिस्प्लेस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जब न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पर अटैक करेगा और ये हैलोजन निकल जाएगा, आपका एक नया कंपाउंड बनकर आ जाएगा और X- बाहर। ये बताया था मैंने, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहां से X आपका बाहर हो गया X- की फॉर्म में और न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो गया। तो आज सारे के सारे एग्जाम्पल इसी से ही करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग अब, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट हेडिंग है मैकेनिज्म, तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक। जैसे मैं आपके सामने पहले जनरल रिएक्शन लेता हूं। लेट्स से मैंने कोई लिया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब तो पता होगा ना आपको, आर का मतलब क्या होता है? आर स्टैंड फॉर अल्काइल, आर स्टैंड फॉर अल्काइल। यहां पे अराइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, ठीक है। अल्काइल का मतलब हो जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, और एराइल का मतलब होगा रिंग, और रिंग भी हमें सारी नहीं पढ़नी है, सिर्फ बेंजीन वाली पढ़नी है, ठीक है। मैंने कोई अल्काइल हैलाइड लिया। अब इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? या तो आप ऐड कर दो एक्वस NaOH, पहला रिएजेंट, या तो आप ऐड कर दो एक्वस KOH, दूसरा रिएजेंट ले लिया, और या तो आप ऐड कर दो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तीनों से आपको एक ही चीज मिलने वाली है, ROH। बाकी इनके बाई प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा आप कौन सा कंपाउंड ले रहे हो। जैसे इधर अगर आप बात करो तो NaX आएगा, ठीक है। KOH की बात करोगे KX आ जाएगा, Ag2O की बात करोगे AgX आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप जरा ध्यान से देखो, OH क्या होता है? OH पे साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। X पे क्या साइन होगा निकलने के बाद? नेगेटिव। तो ये OH माइनस X को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हम आज सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने एक टॉपिक पूरी तरीके से खत्म करा दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एलिमिनेशन पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल पढ़ना है, और इसके आज एग्जांपल्स देखूंगा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर आपकी हेलोअरिन्स है, हेलोअरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ घुसा दिमाग के अंदर?
जैसे रिएक्टेंट लो आप, CH3 CH2 Br, ये है आपका एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड का। नाम इसका क्या है? ब्रोमो इथेन। ठीक है, आप इसमें क्या डालो? एक्वस KOH डाल दो, एक्वस KOH डालो, हीट करो। ठीक है, क्या बनेगा? Br की जगह लग जाएगा OH, Br की जगह लग जाएगा OH, और आपका बाई प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा KBr। तो ये एग्जाम्पल ही तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, उतारो, यहाँ पे हीट होता है। ठीक है, मैं और रिएक्टेंट्स लिखता हूँ, आपने रिएक्शन ही करनी है अब सारी। CH3, और कोशिश करना कंपाउंड्स के नाम भी लिखो आप लोग। चलो बताओ, आप तो स्पेस छोड़ के करो। हाँ ठीक है जी, दोबारा सुन लो। आज हम देख रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एग्जांपल। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने 3 चीज़ें देखनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देख चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन तो देखेंगे इसके बाद, और रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है बेसिकली हेलो एल्केन्स की, जिसके अंदर आज मैंने सबसे पहले एग्जांपल पिक करे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने रिवाइज कराया है। न्यूक्लियोफाइल जब न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ गया, ठीक है, और आपका X बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल लिया है। नेचर के अंदर कैटायन और अनायन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहां पे मैंने Nu माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरा काउंटर आयन भी उसके साथ होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिर मैंने सबसे पहली हेडिंग डाली है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। मैं ऐसी रिएक्शन को पिक कर रहा हूं जिसके अंदर हेलोजन को कौन रिप्लेस करेगा? OH माइनस। तो आपके सामने लिखा भी है, तो पहला वाला कॉपी करो, दूसरा करो। क्या आंसर आया? देखो एक चीज सुनो, ये जो मैंने ऊपर लिखा है एक्वस AgOH और नीचे लिखा है मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O से आपको मिलेगा एक्वस AgOH। मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर, वाटर वेपर्स। ठीक है, तो मॉइस्ट Ag2O से आपको मिलेगा एक्वस AgOH। यहां पे हीट करना है, इसका नाम क्या है? आयोडोमिथेन। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? CH3OH प्लस AgI। ये आपका येलो कलर का पीपीटी होता है ना, येलो पीपीटी। ठीक है, डालो नेक्स्ट हेडिंग। बढ़े आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है जी, देखो इसके अंदर पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा। लेट से मैंने कोई लिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, या तो आप लो सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, जनरली सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, जनरल नेम है इसका ये, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, या इसकी जगह आप ले लो RO माइनस और K प्लस। तो एक बात बताना, जब इसको सोडियम एल्कोक्साइड
जब ऊपर वाले को सोडियम एल्कोक्साइड बोल रहे हो तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आगे पूरा नाम बोलो ना। हाँ भाई, इसका नाम मैंने क्या बताया? सोडियम एल्कोक्साइड। पहले इसको रीड करा, पहले सोडियम इसको रीड करा और इस वाले को एल्कोक्साइड बोल दिया, यही कराया ना मैंने। तो नीचे वाले का क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम एल्कोक्साइड। पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा आपका? देखो यहां से आपने बस एक्स को हटाना है। जो भी आप रिएजेंट ऐड कर रहे हो ना, वहां से न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कर लो और एक्स की प्लेस पर जाके लगा दो। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है RO माइनस। तो क्या बनेगा? देखो R के साथ जोड़ दो आप, RO माइनस। यहां क्या निकला? X निकला। यहां क्या पे है? सॉरी, यहां पे क्या है? Na है। क्या बन जाएगा? NaX, है ना। नीचे देखो, इधर K है तो इधर बाई प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो, KX। ठीक है ना। उतारो, मैं रिएक्टेंट्स लिखता हूं। चलो करो कंप्लीट इसे। करो इसे कंप्लीट। हाँ जी, क्या रिएक्टर निकाला? पहले इधर करते हैं। पहले तो उसका नाम लिखो आप, ब्रोमो। क्या नाम है इसका? ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? सोडियम सोडियम क्या नाम होगा? कोशिश करो। वो तो जनरल नेम था ना एल्कोक्साइड। अब तो मैंने यहां पे एल्काइल डिफाइन कर दिया ना। कितने एल्काइल, कितने कार्बन एल्काइल के अंदर? तो नाम सोचो थोड़ा। सोडियम एल्कोक्साइड तो जनरल नेम है ना। तो यहां पे ऑक्साइड कहां बोला फिर आपने? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। Br के प्लेस पे किसको लगाना है? आपने इसको लगाना है। तो CH3 CH2O CH2 CH3। देखो मेरा प्रोडक्ट बनकर आ गया है और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल कर आएगा? NaBr। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देख के बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इतना बुरा हाल कर रखा है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ठीक है जी, इधर बताओ। चलो इधर क्या बनेगा? CH3 क्या लगाऊं? O, यहां से पूरा लग जाएगा ना इसके साथ। CH3O CH3 और इधर क्या बचा? Na। इधर क्या बचा? I, NaI। तो आप देख सकते हो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ईथर की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अगर इस वाले ईथर के नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम है मिथॉक्सी मिथेन। मिथॉक्सी मिथेन। और इस वाले ईथर के नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, और दोनों ही रिएक्शन से, या इनफैक्ट इस वाली रिएक्शन से ईथर की प्रिपरेशन हुई है। तो ये बेसिकली नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं दिस रिएक्शन, द अबव रिएक्शंस आर नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। विलियम के लड़के की सिंथेसिस।
एक और रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। आपने ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पहचानना सीखना है। Ag2O, चलो ट्राई करो क्या बनना चाहिए। यहां से ब्रोमीन लो, इधर से ब्रोमीन लो और इधर से सिल्वर ले लो, तो आपका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा 2AgBr। इधर 2Ag है, इधर 2Br है, 2AgBr बन गया। अब बचा O, इधर पे फ्री वैलेंसी बच गई, इधर से फ्री वैलेंसी बच गई, जोड़ दो। CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH3 CH2। तो ये अभी भी तो ईथर ही बनकर आया, ईथर ही तो है, बस टेढ़ा करके लिख दिया बस मैंने। और ये वाला ईथर है, एथॉक्सी इथेन वाला। ठीक है जी। बढ़े आगे, लिखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप, बाय साइनो ग्रुप। अब हमें हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करना है साइनो ग्रुप से, तो पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ये आपके सामने लिखा मैंने एल्काइल हैलाइड, और इधर ले लिया मैंने KCN, और अल्कोहलिक लेना है। अल्कोहलिक का मतलब है KCN को जब आप ऐड करोगे तो अल्कोहल के प्रेजेंस में ऐड करोगे, इसलिए मैंने बोला अल्कोहलिक KCN लेना है आपने। X की जगह लग जाएगा CN, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा KX। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा ग्रुप बनकर आया, साइनो ग्रुप अटैच हो गया। इसका नाम क्या होता है, इसका जनरल नेम क्या होता है, या तो एल्काइल साइनाइड बोल दो आप इसे, या तो आप इसे एल्काइल साइनाइड बोल दो, या आप इसे बोल दो एल्केन नाइट्राइल। एक मैंने कॉमन नेम लिख दिया है, एक मैंने आयुपैक नेम लिख दिया है, उतारो। बट ये ध्यान रखना, आप जब KCN को ऐड करोगे तो अल्कोहल के साथ ऐड करना, तो मैं इसको बोलूंगा अल्कोहलिक KCN। ठीक है, लिखो जनरल रिएक्शन में रिएक्टेंट लिखता हूं। कंप्लीट करो। कंप्लीट करो। ये सारे रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इजी है। जनरल रिएक्शन देखो जरा आप ध्यान से, और जनरल रिएक्शन को फॉलो करते हुए इन दोनों के नाम भी लिखो और प्रोडक्ट भी लिखो। इसका नाम है आयोडोमिथेन, इसका नाम है आयोडोमिथेन, आई की जगह CN लग जाएगा। CN आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। KCN से आपको क्या मिल रहा है, K+ और CN-, तो CN- X- की जगह लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है।
और इसका नाम क्या है, वैसे कॉमन नेम में बात करें तो मिथाइल साइनाइड, ठीक। और बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा KI। इधर आ जाओ, यहां पे Br की जगह आपका Cn लग जाएगा, तो CH3 CH2 और Br की जगह Cn लग जाएगा, लगा दिया जी Cn प्लस KBr, ठीक है। अब आप सुनो, हाँ इनके नाम भी लिखो, ब्रोमो इथेन, इसका नाम है आपका इथाइल साइनाइड, कॉमन नेम लिखा है मैंने इथाइल साइनाइड, ठीक है जी। अब आपको आगे की बात ये सुननी है, लेट से आपने लिया RCN, है ना, ये एल्काइल साइनाइड ले लिया जनरली, एल्काइल साइनाइड ले लिया जनरली। अब आपने क्या करना है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो। तो जब आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो आपको अमाइड मिल जाएगा, ये देखो अमाइड मिल गया, ठीक है। और अगर आप फिर से RCN ले रहे हो सॉरी, और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, ऊपर वाले केस में क्या करा आपने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मैं बताऊंगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस किससे करेंगे। ऊपर वाले केस के अंदर करा आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आपको अमाइड मिल गया एज अ प्रोडक्ट, और नीचे वाले केस के अंदर करूंगा मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इधर आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस किससे करेंगे हम, या तो आप ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या आप ले लो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। या तो आप ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए, या आप ले लो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है, और अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है तो आप इसके ले लो, या तो डाइल्यूट एसिड ले लो या डाइल्यूट एल्कली ले लो, ठीक है। उतार, आगे बढ़े, अभी इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो आपने अभी देखा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको क्या मिला, अमाइड मिला, और आपने देखा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या मिला आपको, एसिड मिला। आगे देखो, मैंने फिर से एल्काइल हैलाइड ले लिया है, मैंने फिर से एल्काइल हैलाइड ले लिया है, और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, या तो मैं ऐड कर दूं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक, या तो मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या मैं ऐड कर दूं इथेनॉल विद सोडियम, दो चीजें कोई सा भी ऐड कर दो उसमें से। यहां और लिख देता हूं, आपको क्या मिलेगा, RCH2NH2। तो आप देख सकते हो आपको साइनाइड से क्या मिल गया, अमाइन मिल गया, वो भी प्राइमरी वाला, प्राइमरी अमाइन।
ठीक है। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और इस रिएक्शन का बकायदा नाम है मेंडियस रिएक्शन। द अबव रिएक्शन is known as मेंडियस रिएक्शन। अब एग्जांपल्स देखते हैं। रिएक्टेंट लिख रहा हूं, कंप्लीट करना। ये पहला रिएजेंट है, इन दो में से कोई सा भी डाल दो। ये आपका सेकेंड रिएजेंट है, कंप्लीट करो। कंप्लीट करो। कंप्लीट करो। जनरल रिएक्शन आपके सामने है, जनरल रिएक्शन को देखो और कंप्लीट कर दो। जनरल रिएक्शन तो आपके सामने ही लिखी हुई है, उसको देखो, कंप्लीट कर दो। एक तो ये लिखी हुई, ठीक है, और एक पीछे लिखी हुई है। ये इजी तो है। यहां से स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेटेड HCl डाला है या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है? देखो ना कॉपी में, देखो मेरे भाई, कॉपी में देखो ना। कंप्लीट है, पार्शियल है? देखो दिखा, पार्शियल है ना। तो पार्शियल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अमाइड पढ़ा था। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, लो बन गया अमाइड। इतना क्या सोचना। इधर आ जाओ। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या बोला था मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो CH3COOH, हिल लो, खत्म। क्या दिक्कत है? कहां है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई? इधर देखो, इसको समझो जरा, इसको मैं रिएक्टेंट मिटा रहा हूं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो क्या करना है, आपने दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, 3 बॉन्ड्स है ना। 3 में से एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। आपने दोनों पाई ब्रेक कर देने, ठीक है। दोनों पाई ब्रेक करूंगा तो 2 हाइड्रोजन यहां लगा दूंगा, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दूंगा। तो CH3 CH2 NH2, 2 हाइड्रोजन यहां लगाया, CH2 बन गया। 2 हाइड्रोजन यहां लगाया, NH2 बन गया। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिए, सिग्मा बचा। इसके बाद डालो हेडिंग्स।
बढ़े आगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, ये जरा ध्यान से देखना है, पहले पीछे वाला कॉन्सेप्ट दोबारा पिक करते हैं। यहां पे आपने क्या करा था, RX लिया, KCN लिया, अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या मिला, RCN। अब इधर देखना क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड लिया, अब KCN की जगह ले रहा हूं AgCN, ठीक है। अल्कोहल ही लेना है फिर से, इथेनॉल और वाटर। पिछली बार क्या मिला था आप लोगों को, साइनाइड मिला था, अब की बार आप लोगों को क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। बाकी बाय प्रोडक्ट होता है। नोटिस कुछ कर रहे हो आप लोग इसके अंदर, इस वाली रिएक्शन के अंदर और इस वाली रिएक्शन के अंदर। इस वाली रिएक्शन को देखो एक बारी, ठीक है, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, और इस वाली रिएक्शन को देखो, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो। क्या आपको नजर आ रहा है, N आगे आ गया और पिछले वाले में C आगे था, मतलब दोनों के अंदर एक ही न्यूक्लियोफाइल है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों के अंदर एक ही न्यूक्लियोफाइल है, इधर भी CN है और इधर भी CN है। बस फर्क क्या है, वहां पे CN कार्बन से अटैच्ड है, यहां पे CN N से अटैच्ड है। एक ही न्यूक्लियोफाइल है बट डिफरेंट एटम से अटैच्ड है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो डिफरेंट एटम से अटैच हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पहले तो अब इसे कवर करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखवा दूंगा मैं रिएक्टेंट्स लिख रहा हूं, CH3I AgCN C2H5OH वाटर के साथ, ठीक है, करो। ठीक है, क्या आंसर आया बताओ। CH3 N से जोड़ना आपकी बार प्लस AgI, ये आइसोसाइनाइड है। चलो एक और चीज बतानी थी मुझे, मान लो एग्जांपल, इधर ही देख लो एग्जांपल। यहां कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, इधर इधर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, एक है, ध्यान से देखो, दो ना। मतलब आप ये देखो, जब मैंने एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिला, CH3CN और एक कार्बन बढ़ गया। तो अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कन्वर्जेंस के अंदर, अगर आप कार्बन को बढ़ाना चाहते हो एल्काइल हैलाइड से, तो ये वाली रिएक्शन यूज कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं ना। तो यहीं पर एक जगह होगी आपके, एक दो लाइन ऐड करवानी है इसी टॉपिक में, एंड में देख लो। ये लास्ट रिएक्शन करी थी ना हमने, ये लास्ट रिएक्शन करी थी, इसके नीचे देख लो, दो लाइन लिखवानी है बस। लिखो, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद पोटेशियम साइनाइड। अरे यहीं आ जाता, आराम से आया था, यहाँ पर छोटी सी लाइन थी, अब लिख दिया, चलो करो। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड को KCN लिखो। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स को RX लिख सकते हो। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद पोटेशियम साइनाइड गिव अस अ कन्वीनियंट मेथड, give us a convenient method for increasing the length of the carbon. The reaction of alkyl halides with potassium cyanide give us a convenient method for increasing the length of the carbon chain.
for increasing the length of the carbon chain by one carbon atom at a time. दोबारा सुन लो. The reaction of alkyl halide with potassium cyanide gives us a convenient method for increasing the length of the carbon chain by one carbon atom at a time. That is for ascending. That is for ascending the homologous series. That is for ascending the homologous series. ठीक, अब वापस आते हैं. ये लिख दिया मैंने, एक रिएक्टेंट लिख दिया, और लिखो आगे. CH3 CH2 Br AgCN C2H5OH वाटर. बताओ क्या बनेगा. CH3 CH2 NC प्लस AgBr. सही है ना. आइसोसाइनेट बनेगा. आगे देखो, चलो ठीक है, डन. आगे बढ़े. मैं एल्काइल आइसोसाइनाइड ले रहा हूं. मैं एल्काइल आइसोसाइनाइड ले रहा हूं और उसमें ऐड कर रहा हूं इथेनॉल विद सोडियम. तो जरा ये रिएक्शन को जाने पहचाने लग रही है. देखो कहां दिखाता हूं. यहां ये देखो, CH3CN सोडियम इथेनॉल लिया, पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, दो हाइड्रोजन यहां, सॉरी दो हाइड्रोजन यहां लगे, दो हाइड्रोजन यहां लगे. तो वो भी रिएक्शन सिमिलर ही है. ठीक है. हाइड्रोजन इन इस रिएक्शन से ना, इथेनॉल और सोडियम के साथ जो रिएक्शन होते हैं, इससे हाइड्रोजन रिलीज होता है. तो RNH CH3 निकलेंगे 4 हाइड्रोजन ही. इधर भी देखो आप, 2 हाइड्रोजन यहां लगे, 2 हाइड्रोजन यहां लगे, यानी यहां से 4 हाइड्रोजन मेरे पास आ रहे हैं, है ना. तो इधर भी 4 हाइड्रोजन ही आएंगे. बस फर्क ये है कि यहां पे एक ही लगेगा, यहां 3 लगेंगे. ठीक है, क्योंकि कार्बन आपके 3 ही बॉन्ड बनाता है, 2 तो पहले से बने हुए हैं. अरे कार्बन आपके 3 बॉन्ड बनाता है ना, टोटल 3 बॉन्ड बनाता है. चौथा बॉन्ड ही बनाता है, बट कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा उस केस में. हम न्यूट्रल स्टेट में बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल स्टेट में कार्बन टोटली 3 बॉन्ड बनाता है. तो देखो, इस कार्बन ने इससे एक बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन ने इससे एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही तो बॉन्ड बचा. जब आप पाई बॉन्ड तोड़ोगे तब यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा. तो यहां पे NH आ गया. अब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग गए. तो ये वाला जो अमाइन था, ये वाला जो अमाइन था, प्राइमरी अमाइन था. यहां लिख लो आप, ये वाला जो अमाइन था, प्राइमरी अमाइन था. ठीक है. और ये वाला जो अमाइन है आपका कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन है. सेकेंडरी अमाइन है. तो इसका रिएक्टेंट लिखते हैं CH3 CH3N CH3NC 4 नेसेंट हाइड्रोजन, इथेनॉल सोडियम के साथ. ठीक है. CH3NHCH3. देखो सेकेंडरी अमाइन बनकर आ गया. ठीक है. अब इसमें 2-4 बातें लिख लो आप. सबसे पहले लिखो, द न्यूक्लियोफाइल्स which have more than one site. The nucleophiles which have more than one site. The nucleophiles which have more than one site. Through which the reaction can occur.
through which the reaction can occur, the nucleophiles which have more than one side through which the reaction can occur are called ambident nucleophile, are called ambident nucleophile. आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इधर देखो आप जरा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कौन गया वो, जब मैंने यहां पे KCN डाला अल्कोहल के साथ तो यहां पे तो RCN बन गया है ना, और इसके पिछले वाले केस में, इसके पिछले वाले सॉरी अगले वाले केस के अंदर जब AgCN डाला तो NC बन गया. क्यों भाई? क्वेश्चन अराइज होता है क्यों. तो देखो, ये जो आपका KCN है ना, ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड है. क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? K+ और Cn-. इतना क्लियर है? ठीक है ना. अब इसकी रिएक्शन करानी है आपने किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ. तो बेसिकली अब यहां पे ना दो चांसेस है Cn के पास, या तो वो कार्बन से अटैक करे या वो नाइट्रोजन से अटैक करे, है ना भाई. आपका KCN जो है आयनिक कंपाउंड है तो ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, K+ और Cn-. और Cn- के पास अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो कार्बन से अटैक कर जाए या वो नाइट्रोजन से अटैक कर जाए. बट किससे करेगा? कार्बन से. क्यों भाई? यहां से जब आपका हेलोजन निकलेगा तो इधर भी तो कार्बन ही आ जाएगा. अगर वो कार्बन से अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा. ये वाला कार्बन कहां से होगा? Cn से होगा. और ये वाला कार्बन कहां से होगा? एल्काइल से होगा. ठीक. और अगर ये नाइट्रोजन से अटैक कर जाए तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा. नाइट्रोजन कहां से होगा? Cn से होगा. कार्बन कहां से होगा? R से होगा, है ना. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी. क्वेश्चन ये है कौन सी पॉसिबिलिटी से रिएक्शन आगे जाएगी? ऊपर वाली से. क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से. तो एक रीजन तो बता दिया. अब आ जाओ AgCN की तरफ. जो AgCN है ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है. अब कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो ऐसी ही खत्म हो गई. ये आयंस की फॉर्म में होगा नहीं ना. ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड आयंस की फॉर्म में नहीं होंगे. तो सीधी सीधी मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई? खत्म ही हो गई. अटैक ही नहीं करेगा, कोई चांस ही नहीं है. तो क्या बचा? नाइट्रोजन. तो AgCN के केस में आपका जो Cn है वो नाइट्रोजन से अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड के ऊपर. आया एक्सप्लेनेशन समझ में? तो लिखो आप, साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. फुल स्टॉप करके. एल्कली मेटल साइनाइड्स, alkali metal cyanides like sodium cyanide, alkali metal cyanides like sodium cyanides. sodium cyanide मतलब NaCN, sodium cyanide मतलब NaCN sorry. alkali metal cyanides like sodium cyanide, potassium cyanide KCN are predominantly ionic, ठीक है जी. AgCN भी आपका KCN भी आयनिक होता है, NaCN भी आयनिक होता है. आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक. इन जनरल द रिएक्शन इन प्रिंसिपल फुल स्टॉप करके, इन प्रिंसिपल द रिएक्शन कैन अकर, इन प्रिंसिपल द रिएक्शन कैन अकर ईदर थ्रू कार्बन. In principle, the reaction can occur either through carbon or nitrogen. In principle, the reaction can occur either through carbon or nitrogen. Full stop करते हुए. But in practice, the reaction occurs through, but in practice the reaction occurs through carbon. The reaction occurs through carbon since carbon bonds are stronger.
since carbon carbon bonds are stronger, since carbon carbon bonds are stronger than carbon nitrogen bonds, and hence carbon nitrogen bond, and hence alkyl cyanides are the chief product या major product, and hence alkyl cyanides are the major product, and hence alkyl cyanides are the major product. But in practice the reaction occurs through carbon, since carbon carbon bonds are stronger than carbon nitrogen bonds, and hence alkyl cyanides are the main products. On the other hand, silver cyanide sorry, on the other hand silver cyanide मतलब AgCN, कंपाउंड का नाम लिखा करो, सॉरी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा करो, नाम तो मैं बोल ही रहा हूं. On the other hand, silver cyanide is predominantly covalent. Silver cyanide is predominantly covalent. Therefore only nitrogen electron pair. Therefore only nitrogen electron pair is available for bond formation. Therefore nitrogen electron pair is available for bond formation. ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है. That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel. Thank you.